तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट ABCD be a quadrilateral with area 18 with sides AB parallel to side CD and AB is equal to twice CD। अच्छा, आगे एक और क्या दिखा है, लेट AD be perpendicular to AB and CD। तो ऐसे करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं इसका क्वाड्रिलेटरल का। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने। अच्छा, एक चीज देखें, जैसे इस तरह के क्वेश्चन में ना हमको इस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी वर्टेक्स जो है वो नहीं दिया हुआ है, कौन सी साइड जो है वो कौन सी लाइन पे है वो नहीं दी हुई है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, इस जानकारी को नहीं देने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल का हम ओरिएंटेशन चाहे जो ले लें, है ना। इस प्रिंसिपल को यदि हम फॉलो करें, सपोज क्वाड्रिलेटरल का शेप, मैं अभी इस वाले शेप पे नहीं आ रहा हूँ। सपोज क्वाड्रिलेटरल का शेप जो है, एक सिंपल शेप लेते हैं, है ना, ट्रेपेजियम टाइप का। ये भी ट्रेपेजियम ही है ना, इस टाइप का शेप है सपोज, ठीक है। ये क्वेश्चन में इस टाइप का शेप दे रखा है। अच्छा, अब हमको सपोज क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता करना है। अब एरिया जो है वो इसके ओरिएंटेशन पे तो फर्क पड़ेगा नहीं एरिया का। हम क्वाड्रिलेटरल का ओरिएंटेशन ऐसे ले लें, हम क्वाड्रिलेटरल का ओरिएंटेशन चाहे ऐसे ले लें, है ना, हम क्वाड्रिलेटरल का ओरिएंटेशन चाहे तो उल्टा ले लें, ठीक है। उससे इसके एरिया पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो कहने का मतलब कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए ना, अब इसमें भी क्या पूछा है कि इसके अंदर जो सर्कल होगा उसका रेडियस क्या है ना। क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो सर्कल होगा उसका रेडियस क्या है, तो सर्कल का रेडियस भी क्वाड्रिलेटरल का ओरिएंटेशन चाहे जो हो, है ना, सर्कल का साइज तो वही रहेगा, है ना, प्रोवाइडेड कि वो कौन सी साइड किससे कितनी बड़ी है ना, उस सब का हम ध्यान रखें, तो आंसर पे हमारे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या डिलिबरेटली ऐसे करना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल की पोजीशन हम ऐसे लें ताकि हमको सबसे ज्यादा आसानी हो, ठीक है। और हमको सबसे ज्यादा आसानी कब होगी, जब इनमें से कोई एक पॉइंट जो है वो हम सपोज ओरिजिन पे ले लें। तो क्वाड्रिलेटरल का सपोज पॉइंट ए जो है वो हमने ओरिजिन पे ले लिया, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल क्या ABCD है, AB जो है वो पैरेलल है साइड CD के, ठीक है, और AB की लेंथ जो है वो CD से डबल है, ठीक है। तो अब AB यदि हमको लेना है तो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं, है ना, वो सबसे कन्वीनियंट है हमारे लिए। AB को हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया, तो ये पॉइंट B हो गया, ठीक है। अच्छा, और हमको क्या दे रखा है कि AD जो है वो AB और CD के परपेंडिकुलर है, तो AB से परपेंडिकुलर हम AD बना देते हैं, ये AD बना दिया, ठीक है। और CD जो है वो AB का हाफ है, कुछ इस टाइप से, है ना, ये CD बना दिया। CD और AB पैरेलल हैं। हमने क्वाड्रिलेटरल जानबूझ के इस टाइप का ले लिया। हम चाहते तो कोई किसी भी ओरिएंटेशन का लेते, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। पर ये क्या, इससे हमको सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि जब हम वर्टेक्स वगैरह की जब बात करेंगे ना, तो है ना, इसमें कई कोऑर्डिनेट जो है हमारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, और क्या दे रखा है हमारे को, सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल ABCD टचिंग ऑल द साइड्स, ठीक है। तो एक सर्कल बनाते हैं, है ना, कोशिश करते हैं। तो ये सर्कल बना लिया है ना, सर्कल को फिट कर देते हैं क्वाड्रिलेटरल में, कुछ इस टाइप से। आप देख रहे हैं सर्कल जो है वो चारों साइड्स को टच कर रहा है, तो ये C हो गया और ये D हो गया। अब सर्कल का जो रेडियस है उसको अपन R मान लेते हैं, ठीक है। सर्कल का सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये तो ओरिजिन है, ये तो 0 0 रह गया, ठीक है। D के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएंगे, 0 2R, है ना। आप देख रहे हैं एडवांटेज इसको क्वाड्रिलेटरल को इस तरह से लेने के लिए। अच्छा, C के कोऑर्डिनेट एक तो, है ना, कोई एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं A, और Y कोऑर्डिनेट जो है अगेन 2R, और चूंकि AB जो है वो CD से डबल है, तो B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2A 0, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया दे रखा है 18। तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो तो ट्रेपेजियम ही है, तो ट्रेपेजियम का एरिया जो है वो क्या होता है, ट्रेपेजियम की हाइट, है ना, जो इस केस में AD है, और क्या होता है, एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स जो है CD प्लस AB अपॉन 2, और ये हमको कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो AD जो है वो 2R है, और CD प्लस AB ये कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा, अपॉन 2 ये 18। तो हमारे पास में AR जो है वो कितना आ गया, 6 आ गया। तो एक रिलेशन तो ये आ गई अपने पास में,
अच्छा, ए और आर के बीच में एक और रिलेशन यदि अपने पास में आ जाए तो आर की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखें बी सी जो है वो टेंजेंट है सर्कल पे, तो बी सी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। बी सी की इक्वेशन ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन, है ना, इसको 0.1 ले रहे हैं अपन, तो 0 इज इक्वल टू, है ना, y2 माइनस वाई वन 2r अपॉन x2 माइनस x1, है ना, माइनस a, और कितना हो जाएगा x माइनस 2a, है ना, ये इक्वेशन हो गई। तो इसको रीअरेंज कर देंगे, क्या आ जाता है, 2rx प्लस ए वाई माइनस 4ar इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस वाली लाइन का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना r के बराबर होगा, तो डिस्टेंस निकालते हैं, मॉड ऑफ 2r स्क्वायर, है ना, इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, प्लस ए आर माइनस 4ar, है ना, इसका मॉड अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कितने के बराबर, ये r के बराबर होगा। तो ये कितना हो गया, है ना, r तो 0 है नहीं, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, r स्क्वायर, तो ये क्या आ गया अपने पास में, 2r माइनस 3a मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसको दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दें, है ना, तो मॉड भी हट जाएगा, तो अपने पास में क्या रिलेशन आ जाता है, 2a इज इक्वल टू 3r, है ना, ये रिलेशन आ जाता है। इसको स्क्वायर कर देंगे, ये 4r स्क्वायर वगैरह ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 3r आ जाएगा। तो a की क्या वैल्यू है, 6 अपॉन r, है ना, उसको अपन यहाँ पे डाल देते हैं, ट्वाइस इंटू 6 अपॉन r इज इक्वल टू 3r, तो r की क्या वैल्यू आ जाती है, 2 आ जाती है। तो ये आपका आंसर, r इज इक्वल टू 2, बी पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन सर्कल, है ना, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, मीट्स द स्ट्रेट लाइन एट पॉइंट Q ऑन y एक्सिस, तो लेंथ ऑफ PQ पूछा है, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो ये अपन ने बिल्कुल रफ डायग्राम बना लिया है ना, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली रिलेवेंट नहीं है ना, अभी अपन देखेंगे उसको। ये स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्कल के अंदर से ही जा रही है ना, कुछ इस टाइप से जाएगी, पॉजिटिव स्लोप है, कुछ इस टाइप से। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो टेंजेंट को मिल रही है वाई एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे क्यू पे, तो ऑब्वियसली क्यू से तो पास कर ही रही है ना, ये वाली लाइन भी, और पॉइंट क्यू क्या है, जब ये वाली लाइन वाई एक्सिस को कट करती है। ठीक है, अब हमको क्या बोला है कि कोई एक टेंजेंट है इस सर्कल पे जो भी क्यू से पास कर रहा है, ठीक है, और ये टेंजेंट सर्कल पे पॉइंट पी पे है, तो पी क्यू वाली लेंथ पूछिए, ये वाली लेंथ पूछिए अपन से। पहले तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं अपन, 5x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो y की क्या वैल्यू आ जाती है, 3 वैल्यू आ जाती है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट जो है अपने क्या हो गए, 0 3 हो गए। ठीक है, तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना, पी क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसकी क्या वैल्यू होती है, अंडर रूट किसी भी जनरल सर्कल के लिए, यदि ये पॉइंट x1 y1 होता तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c, है, ये लेंथ होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये सर्कल की इक्वेशन अपने को दी हुई है, अंडर रूट, है ना, 0 3 डाल देते हैं, तो 0 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 2f इंटू y1, मतलब 6 इंटू 3 18 माइनस 2। ठीक है, तो अंडर रूट 25 हो गया, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, 5। तो ये आपका आंसर, सी पार्ट।